पशुपतिनाथ सिंह। एक विवरण सदन की पटल पर रख दिया गया है। यस। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा मूल प्रश्न था कि नरेगा के अंतर्गत जो सरकारी नियम के अनुसार 100 दिन की गारंटी रोजगार की मिले, और मूल प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी ने कहा है खंड क और ख में बड़ी ईमानदारी से स्वीकार किया है कि वह पूरा नहीं दे पाते हैं, लेकिन इसकी जिम्मेवारी सरकार खुद नहीं ली, इसकी जिम्मेवारी उस गरीब पर छोड़ दी। और इन्होंने इस बात को कि परिवार द्वारा प्राप्त किए गए रोजगार की दिनों की संख्या परिवार द्वारा मांगे गए रोजगार की दिनों की संख्या पर निर्भर करती है। अब इतना गरीब के साथ इतना बड़ा मजाक कि 100 दिन का रोजगार वो नहीं मांग रहा हो, यह प्रश्न के उत्तर में है। लेकिन इसका जवाब देंगे कि इस तरह से लोग मांगने के लिए तैयार नहीं हैं 100 दिन का रोजगार, वह परिवार मांगने के लिए तैयार नहीं है। इतना भ्रामक उत्तर नहीं आना चाहिए। पूछिए। मेरा प्रश्न होगा कि पूरे देश में राजवार कितने लोगों को चयनित किया गया 100 दिन रोजगार देने के लिए, और कितने लोगों को चाहे स्त्री और पुरुष 100 दिन रोजगार दिया गया, और जिन्हें रोजगार नहीं मिला उन्हें बेरोजगारी भत्ता कितने दिए गए, यही पहला प्रश्न होगा। इसके लिए परिवार को चयनित नहीं किया जाता है। इस एक्ट के अनुसार जिस आदमी को काम करना है उसको पंचायत में जाकर अपनी एप्लीकेशन देनी है, उसमें कोई इसका चयन नहीं करता है। जितने आदमी उसकी काम करने के लिए तैयार है उतने आदमी को काम वहां पर मिलता है। जो आंकड़ा है अध्यक्ष महोदय बड़ा चौंकाने वाला है। अभी तक केवल मात्र 9 डिस्ट्रिक्ट हैं ऐसी जिस 9 डिस्ट्रिक्ट में 100 दिन का काम लोगों ने अवेल किया है, और उन 100 दिन में एक भी स्टेट नॉर्थ ईस्ट के अलावा नहीं है। मैं समझता हूं कि अध्यक्ष महोदय इस एक्ट की जो भावना वो यह है कि गांव में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति पंचायत में एप्लीकेशन दे, उसे 100 दिन का काम देगा, ये एक्ट में गारंटी दी गई है। और मुझे तो कहते हुए तकलीफ है माननीय अध्यक्ष महोदय, इस एक्ट की इस व्यवस्था होने के बाद आज 3 साल पूरे हो गए हैं, और जो स्टेट्स है, जिस स्टेट्स के बारे में ज्यादा चिंता है गरीब आदमी की, वनरेबल आदमी की, और जिसके बारे में बार बार ये बातें कही जाती है और उसकी चैंपियन बनने की बात की जाती है, वो उन स्टेट्स में भी अभी तक जो फिगर है अध्यक्ष महोदय वो चौंकाने वाला है। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, फिर मेरे साथी नाराज होंगे। वेस्ट बंगाल के, वेस्ट बंगाल में 2006-07 में एवरेज डे है केवल मात्र 14, 6-7-8 में है 25, और 8-9 में है 26। जिस स्टेट्स के बारे में हम सबसे ज्यादा वनरेबल सेक्शन की बात करते हैं, जहां पर इस एक्ट के अंदर ये प्रोविजन है कि 100 दिन का वो काम ले सकते हैं, स्टेट के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि उस काम को ठीक ढंग से लागू करे। दुर्भाग्य है कि वो स्टेट अपने जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रही है, और सेंट्रल एक्ट का प्रोविजन होने के बाद भी उसका लाभ गरीब आदमी को नहीं दिया जा रहा है। मैं समझता हूं ये हम सब के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि कैसे हम उन लोगों को ये काम दे सके, और तब जाकर इस एक्ट की स्पीड पूरी हो सकेगी। और मैं भी माननीय सदस्य सबसे निवेदन करना चाहता हूं, इस एक्ट की भावना के अनुरूप गांव के गरीब आदमी को 100 दिन का काम मिले, उसके लिए लोगों को मॉनिटरिंग करें, उनको प्रेरित करें, और जिससे वो 100 दिन का काम अवेल कर सके। इस एक्ट के अंदर ये प्रोविजन है कि उन लोगों को 100 दिन का काम मिलेगा और 100 दिन का वेज मिलेगा। ऐसा ऐतिहासिक कानून आज दिन तक कभी नहीं बना है, उसका लाभ सबको मिलना चाहिए। यस। अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक होगा, यह स्वीकार कर लिए मंत्री जी कि 100 दिन गारंटी के अंतर्गत 100 दिन काम नहीं मिल रहा है पूरे देश में। पूरे देश जितने पूरे देश में इसका जितना जिम्मेदारी नहीं। अब हमको पूछने दीजिए, आप जवाब देंगे, हम लोग खूब आराम से सुनेंगे। उन्हें प्रश्न पूछने दीजिए। हाँ, माननीय मंत्री जी को कहा जाए कि प्रश्न पूछने दीजिए। हमसे बहुत ईमानदारी से कि प्रश्न पूछने दीजिए। जितनी चर्चा हुई कि 100 दिन का हम रोजगार दे रहे हैं,
पूरे देश में कहीं 100 दिन का रोजगार नहीं मिला, इसको माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है। लेकिन दूसरा मेरा पूरक होगा कि इसके सुपरविजन के लिए, जो अनुश्रवण के लिए नरेगा में चारों तरफ घोटाला ही घोटाला दिखाई दे रहा है और यह चर्चा हो रही है, तो उसमें पहले 2%, फिर 4%, फिर 6% माननीय मंत्री जी ने प्रावधान किया है, सरकार ने प्रावधान किया है। तो मेरा प्रश्न होगा कि उस प्रावधान के अंतर्गत एक तो बेरोजगारी भत्ता के बारे में साइलेंट हो गए, शायद एक्ट में है कि नहीं है माननीय मंत्री जी, लेकिन दूसरा कि उस पर राज्यवार और खासकर झारखंड में हम प्रश्न करना चाहेंगे कि उसमें क्या खर्च हुआ, सुपरविजन अनुश्रवण पर। अध्यक्ष महोदय, मुझे आश्चर्य होता है कि जो एक्ट है उस एक्ट को पूरा पढ़ा ही नहीं। हर स्टेट में, मैं आपकी जानकारी के लिए, मध्य प्रदेश जैसी स्टेट ने अनएम्प्लॉयमेंट नहीं देने के कारण ड्यूरिंग 2006-7 बडवानी डिस्ट्रिक्ट में 1574 एप्लीकेंट थे, उनको 4,75,000 का अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया है। ये जानकारी होनी चाहिए। इसे माननीय सदस्य इस एक्ट को पूरा समझ लें। इस एक्ट में यदि 15 दिन के बाद काम नहीं दे सकती है तो अनएम्प्लॉयमेंट का भत्ता देने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है। जिन जिन स्टेट्स में जिन जिन लोगों ने 100 दिन का काम लिया है उनको 100 दिन का काम इस एक्ट के अंतर्गत मिलेगा। यदि वो स्टेट उसको 15 दिन में काम नहीं देती है तो उस स्टेट को उसके ऊपर अपना अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता देना पड़ेगा। ये अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता मध्य प्रदेश में मिला है, उड़ीसा में मिला है, कर्नाटक में मिला है, वेस्ट बंगाल में मिला है, केरल में मिला है, त्रिपुरा में मिला है, झारखंड में मिला है। जहां एक तरफ 100 दिन का काम देने में वो असफल है, वहां पर एनजीओ जो एक्टिव है वो वहां पर बाध्य कर रहे हैं, वहां पर उनको अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता भी देना पड़ रहा है। ये इसका उदाहरण है। तो 2 तरह के उदाहरण है इसमें। मैं माननीय से अपील करना चाहता हूं, इस एक्ट की भावना को समझें। हिंदुस्तान का रहने वाला हर गरीब आदमी 100 दिन का काम लेने का अधिकारी है। इसमें चयन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि सरकार उसको 100 दिन का रोजगार नहीं देती 15 दिन में तो स्टेट गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता देना है। भारत सरकार ने उन गरीब आदमी को रोजगार देने के लिए 100 दिन के लिए पूरे पैसे की व्यवस्था की है। उस पैसे का उपयोग स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर पाती। स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि जहां भी मिस एप्रोप्रिएशन फंड हो रहा है, जहां जहां भी इसका वायलेशन हो रहा है, उसके लिए मॉनिटरिंग करने का जिम्मेदारी प्राइमरी रूप पर स्टेट गवर्नमेंट पर है। क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है, पंचायत राज, एम्प्लॉयमेंट कॉन्करेंट लिस्ट के अंतर्गत है। इस एक्ट के दोनों जिम्मेदारी की निर्वहन करने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है। फिर भी भारत सरकार ने इस काम को करने के लिए नेशनल लेवल पर एनएलएम का काम किया है कि नेशनल लेवल पर हम मॉनिटरिंग नियुक्त कर रखे हैं। वो गांव पर शिकायत आने पर वहां पर जाते हैं, जात आने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। ये काम भी भारत सरकार कर रही है। हमने इस सारे को ऑनलाइन MIS सिस्टम डेवलप किया। हमारे पास हिंदुस्तान में किस आदमी में किस जगह पर काम कर रहा है उसकी जानकारी है। सब जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कर रखी है। भारत सरकार अपने कर्तव्य का पूरी तरह से निर्वहन कर रही है। मैं चाहता हूं कि हमारे जितने माननीय सदस्य हैं वो इस भावना को समझे, इस ऐतिहासिक एक्ट को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए अपने प्रदेश में अपनी सरकार अपने कर्तव्य का निर्वहन करे, जिससे गरीब आदमी को 100 दिन का रोजगार मिल सके।